हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चा अमरीश शर्मा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्पेशली फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो भाई हम लोग आज इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई फिजिक्स में हम लोग अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे हम लोग मतलब ऐसा कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं जिससे हमारे फिजिक्स में मार्क्स जो है बच्चों सुधर जाएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भाई आज आपकी डेट हो गई 1 दिसंबर। ठीक है, और ये आपका गोल्डन समय अब आपका लगभग शुरू हो चुका है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास मुश्किल से मुश्किल 3 मंथ का आपके पास बेटे टाइम है। इस 3 महीने में आपको क्या करना है बेटा, बहुत ही जी जान लगा देनी है। जितना ज्यादा आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं उतना ही आप लोग सिलेबस अपना कवर करने की ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा पढ़ने की बेटे कोशिश करते रहें। क्योंकि अभी भी ऐसे बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पढ़ाई तक अपनी बिल्कुल शुरू नहीं करी होगी। क्योंकि असल में मैंने बेटा स्टूडेंट्स में ज्यादातर देखा है कि भाई फिजिक्स को रिलेटेड बच्चों के अंदर एक डर बना रहता है कि भाई कि फिजिक्स में मैंने सुना बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या मतलब फिजिक्स का पेपर ऐसे करके बहुत टफ बन जाता है कि भाई हम तो कुछ और तैयार करके गए थे, असल में पेपर में कुछ और आ जाता है। तो ये बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें बनी रहती है। तो इसी डर के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा कोशिश कवर नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें मैं आपको यही सब कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे संग में बच्चों ऐसा ही हुआ था, जब मैं भी अपना फिजिक्स का एग्जाम देने गया था तो सबसे ज्यादा डर मुझे भी फिजिक्स में ही लगता था कि भाई अब हमने तो भाई पढ़ा है, भाई अगर आएगा कि नहीं आएगा। तो उसमें मतलब हमारे माइंड में क्या रहता है कि चीजें हम लोगों ने रात भर पढ़ा होता है वो भी हम लोग क्या करते हैं, चीजें हमारी मतलब एस्केप हो जाती हैं और हम लोग भूलने लगते हैं। और जैसे हमारे पास पेपर आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और अपने मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसी में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने हमारी वीडियो अंत तक अगर आपने ये देख ली तो मुझे मानना है आप 100% आपके अंदर बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे। ठीक है, तो भाई आप फिर से हम वही बात आपका रिपीट कर रहे हैं कि गोल्डन आपके पास 3 मंथ के आसपास का टाइम है। 5 से लेकर 7 मार्च के बीच में आपका पेपर अरेंज होता है। ठीक है, तो वो आपको जो है अपने अलग सेंटर में जाके देना पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। मतलब हमें नहीं पता होता है कि भाई हमारी कॉपी कौन चेक करेगा, हमें मतलब कैसे अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, तो इसी में मैं आपको सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। हाँ, तो बच्चों एक बात जैसे ये है कि आपके जो क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बेटा आपके 3 सेट बनते हैं। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, एक बच्चों इजी, एक मॉडरेट, एक थोड़ा सा आपका थर्ड सेट बेटा क्या आ जाता है, डिफिकल्ट आ जाता है। ठीक है, आपने बच्चों बहुत सारी जगह सुना होगा कि मतलब यार हम कैसे मतलब चीजों को रिप्रेजेंट करें या कैसे हम चीजों को सीखें। ठीक है, तो बेटा अगर अब एज अ टीचर या मतलब एज अ एजुकेटर मतलब एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप प्लीज ये तरीका आप आजमाएं जो आपको मतलब क्या है अपने अंदर ये सब चीजें उतारें। तो आपको बहुत अंदर से आपको क्या लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा कि मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूं या सकती हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है कि जो बेटा आपकी 2 बुक्स हैं, सबसे पहले बेटा एक आपकी फिजिक्स की फर्स्ट बुक और एक आपकी बेटा फिजिक्स की सेकंड बुक। ठीक है, इसमें बेटा अगर हम आपको बोर्ड एग्जाम में बात करें तो ऐसे बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बेटा आपके 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें ये कोई जरूरी नहीं होता है कि ये 85% आ सकते हैं, ये 99% आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें भाई बोर्ड एग्जाम के टीचर जो होते हैं वो बेटा 100% देते ही देते हैं। सबसे पहले अगर बेटा कुछ ही बात करेंगे क्योंकि हमें स्ट्रेटेजी के बारे में ही आपको बताना है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे कि बेटा सबसे अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाई गॉस लॉ होता है, एंड इट्स एप्लीकेशंस होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक तो एक्सिस पे इक्वेटोरियल पे आना ही आना है, 100% आता ही आता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आपको 3 में से कोई एक सेट में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ऐसे बेटा कुछ टॉपिक्स है। पोटेंशियोमीटर है, मीटर पेज है, एसी जनरेटर है, साइक्लोट्रॉन, ऐसे बेटा मतलब ऑप्टिकल आपके इंस्ट्रूमेंट है। ये तो टॉपिक बेटा ऐसे होते हैं कि ये तो बेटा 100% आने ही आने। इसमें कोई ये नहीं होता है कि आपके 90% आएंगे या आपके 99% आएंगे। 100% आपको टॉपिक आपको 3 में से कोई ना कोई एक सेट में आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चन की तो भाई इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी आपको कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। तो और वैसे भी अगर मैं आपको एक बात बता दें, मैंने ये 2 वीडियोस बना रखी हैं, एक फर्स्ट बुक की, एक सेकंड बुक की। और अगर आप इन 2 वीडियोस को मेरे देख लेते हैं तो आप 100% आपको सबसे पहले तो क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, उन सभी चीजों को जो मैंने बताया है उन्हें आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें बेटा, अगर पहले इसकी बात करेंगे सेकंड बुक की, सेकंड बुक में अगर आप 2 चैप्टर्स होंगे, एक होगा वेव ऑप्टिक्स और एक होगा रे ऑप्टिक्स। इन दोनों को सबसे पहले आप क्या करें, आज ही से सबसे पहले आप जो है रे और वेव ऑप्टिक्स को क्या करें, बिल्कुल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। उसका एक से एक टॉपिक भी आप ना छोड़ें। और ठीक है, उसमें से हाइगन्स प्रिंसिपल वगैरह तो ये लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी में फिजिक्स एग्जाम के लिए बता रहा हूं कैसे आप अपने स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब बेटा टाइम कम है तो हम, और हाँ जितना बेटा आपको पढ़ना है उतना आपको सिर्फ क्या करना है, सॉलिड पढ़ के जाना है। 100% आपको जो है वो लिख के भी देखना है। सबसे पहले बेटा आपकी हम आपको एक ही बस ये बात बता देना चाहते हैं कि बस
ये एक ही चीज हम लोग इसमें बस पीछे रह जाते हैं, और वो चीज बेटा क्या होती है, हम लोग बस क्या करते हैं, बस स्ट्रेटेजी सुनते चले जाते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग बस एक चीजों में नहीं ध्यान दे पाते हैं, बस वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बेटा राइटिंग। राइटिंग मतलब लिखना, ठीक है। वो ही बस हम लोग बेटा क्या करते हैं, बस हाँ हम लोग को बस ये बता दी जाता है कि हाँ भाई ये स्ट्रेटेजी है, सुबह भाई मेरे 7 बजे उठ के आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आपको 10 बजे तक आपको रे ऑप्टिक्स करना है, उसके बाद आप आधे घंटे का रेस्ट लेंगे। तो बेटा ये सब चीजें आपकी मायने रखती हैं। लेकिन अगर आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को, अगर आप डेरिवेशन जैसे को आप अगर क्या करेंगे, लिख के नहीं देखेंगे, तो बेटा आपका ये सब बेकार है। तो बेटा इसमें सबसे पहले अगर हम इस पूरे को मतलब इस पूरी वीडियो को अगर बेटा सार निकालना चाहें एक वर्ड में, तो इसमें सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है, मस्ट राइट। आपको लिख के जरूर देखना है, आपको मतलब कैसे आप उसको लिख के देखेंगे, जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ी, जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लॉ में बेटा आता ही आता है, 100% आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, ठीक। तो अब हमें पता है बेटा गॉस लॉ तो आना ही आना है, 100% आना ही आना है। तो भाई हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को कम से कम 2 से 3 बार लिख के देख लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में हम आपको एक बात बता दें, जब आप बोर्ड एग्जाम पेपर देंगे, आपको कोई होशियारी, आपका कोई मोटिवेशन नहीं चलेगा वहां आपसे। वहां आपको उस टीचर को नहीं पता है कि आप 20-20 घंटे पढ़े, आप 10-10 घंटे पढ़े, आप वहां पढ़े, आप यहाँ पढ़े, उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क पड़ता है आपकी राइटिंग को देखकर, आपका मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, बस वही आपको वहां पे अच्छे नंबर दिलाएगा। बाकी आपको ये सेकेंडरी चीजें हैं। फर्स्ट आपका क्या है, प्राइमरी जो आपका है, वो सिर्फ आपका क्या है बेटा राइटिंग है, जो कि आप क्या कहेंगे, लिखना। ज्यादा से ज्यादा आप फिजिक्स को क्या करें बेटा, लिखने की कोशिश करें। जितना ही ज्यादा आप फिजिक्स को लिखने की लिखेंगे, उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, उसके डेरिवेशंस को सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा एक मैं आपको रामबाण आपको मैंने ये आपको तरीका बताया है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि सेकंड बुक में आपको रे और वेव ऑप्टिक्स आप बहुत अच्छे से कर लें। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर बेटा बहुत आसान से चैप्टर्स हैं, गिने चुने टॉपिक्स हैं, जो वही उसमें आ जाते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता ही आता है, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर एज अ बिहेवियर इनका पूछ ही दिया जाता है। एनपीएन पीएनपी भाई आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई कि जैसे कि आपसे एनपीएन फॉरवर्ड बाइसिंग पूछ ली जाती है, रिवर्स बाइसिंग आपसे पूछ लेते हैं, जेनर डायोड ऐसा पूछ लिया जाता है, ट्रांसफार्मर आपसे पूछ रहा है। तो बेटा ये तो कुछ बेटा टॉपिक्स हो गए, लेकिन हम आपको स्ट्रेटेजी का मतलब बेटा क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको बस ये बताया कि आपको ये चैप्टर इतने टाइम पे कंप्लीट करना। स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि हम उस चीज को मतलब कैसे अपने अंदर उतार सकते हैं, ठीक है, कैसे हम मतलब चीजों को सीख सकते हैं, और कैसे हम फिजिक्स में अपने मार्क्स को अच्छे से गेन कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है, या मैथ की अगर हम बात कर लें, तो मैथ में बेटा ये है कि जितना आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस, मतलब जितना लिखने की आदत डालेंगे, उतना ही आप अच्छा सीखोगे। बेटा हम कहते हैं ना कि हम बिना पढ़े बेटा, बल्कि बिना सोचे बेटा पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हम बिना सोचे बेटा लिख नहीं सकते। तो इसीलिए बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा आपको जो है क्या करना है, सबसे ज्यादा फिजिक्स को आपको लिखकर देखना है, लिखना आपको है, लिखना है। तो ये आप सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो कॉपी पे आप जो अपनी जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखें कि भाई टू राइट या मस्ट राइट, कि हमें ये लिखना है, हमें मतलब ये चीजों को क्या करना है, पढ़ना तो है, लेकिन ये हमें चीजें लिखकर सीखनी है। क्योंकि जितना ज्यादा हम लिखेंगे उतना ही ज्यादा हम सीखेंगे। डेरिवेशन अगर आप कोई भी देख रहे हैं, तो वो आप क्या करें, आप उसको 2 से 3 बार आप लिख के देखिए रफ कॉपी में। और हाँ, एक बात हम आपको और थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि हाँ बच्चे कहते हैं चलो लिख के देखिए, आप लिख के आपको ऐसा देखना है कि जैसे मान लीजिए आपने जैसे अपनी कॉपी उठाई, जैसे मान लीजिए आपके पास ये A4 आपका रजिस्टर है, ठीक है, तो आपने ऊपर हेडिंग डाली भाई मेरे गॉस लॉ, ठीक है, तो आप वहां ऐसे लिखिए जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। समझने की कोशिश करिएगा, आपको बातें बहुत अच्छे से आने रही, शुद्ध भाषा बिल्कुल बोल रहे हैं। गॉस लॉ जैसे आप लिख रहे हैं, तो आप ऐसे लिखें कि हम इस वाले टॉपिक को हम आज इस समय में जैसा लिख रहा हूं वैसा ही क्या करेंगे, वहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अगर आप यहां पर भी आप जैसे हम कहते हैं अरे फटाफट लिख लेना, हमें तो आता ही नहीं भाई, आपको तो आता है तो चलो ठीक है, लेकिन जो आप अपने घर से तैयारी करके जाते हैं वही आपके क्या आती है, पेपर में काम आती है। अब जैसे आप कोई भी ऐसे आप प्रैक्टिस वगैरह करें, तो ठीक है, जब आप अपने घर से आप कुछ अच्छा सीख के जाएंगे, तो वही आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वही आप उसको कॉपी कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप अपना क्या करें, जैसे आपको आप ये समझ के चलिए कि मेरे पास बोर्ड की कॉपी रखी हुई है, और इसको हमें क्या करना है, जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और वैसे ही आपको क्या करना है, वहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और एक बात और, अगर आप मेरी 2 वीडियोस आप देख लेते तो आपका कॉन्फिडेंस 100% आपका बढ़ेगा, क्योंकि मैंने उससे बहुत ऐसे टॉपिक्स बताए जो कि बेटा आते ही आते हैं। और आपको एक तरीका याद रखना, मैं फिर से क्यों बोल रहा हूँ, लिखना भाई, आपको सकता है बहुत ही कम लोग बताएं कि लिखना तो है ही। आपको स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको कैसे अपना चैप्टर्स बेटा कंप्लीट करना है, ये बेटा आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे रे ऑप्टिक्स आपको पढ़नी है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस आपको पढ़ना है, या अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़नी है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, एटम्स न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर पढ़ना है,
तो ये बेटा आप अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बेटा ये क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें मतलब आपको हम देखो बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल बता देते हैं कि भाई आपको कोई इंसान एक तरीका ही बता सकता है, बाकी इंप्लीमेंट आपको वो खुद ही करना है। अब जैसे आप अगर इसमें हमारे वीडियो में अगर आप सार निकालें तो आप उसमें ये जानेंगे कि भाई हम कैसे इसको लिखें, कि भाई फिजिक्स में अगर आप जितना अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जितना अच्छा आप अपनी कॉपी को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा बेटा, आपके कोई स्कूल के टीचर्स तो आपकी कॉपी चेक नहीं कर रहे होंगे, ये बात तो बिल्कुल सही, आपको भी पता है। ठीक है, तो भाई और टीचर बेटा क्या करते हैं, वहां तो बेटा बहुत क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ गया कुछ भी लिख दिया, आपको गाना लिख दिया नंबर मिल जाएंगे, नहीं बेटा वहां बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। ऐसे नहीं कि उनको आप ये समझ लीजिए आपकी 1 से 2 लाइन पढ़कर वो समझ जाएंगे कि आप बेटा कैसे हैं। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि फिजिक्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन आपका लिखने का तरीका ही आपको वहां नंबर दिलाएगा। आपकी कितनी होशियारी है वो आपकी कॉपी के जो आपके फर्स्ट और सेकंड पेज होगा वही बेटा आपका सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो बेटा ज्यादा आप कहीं भी इधर उधर की बातों पे ना आए। ठीक है, जो आपका पहला या 1 पेज होगा उसी में से टीचर आपका फुल माइंडसेट बता देगा, क्योंकि वो आपको कैसा, तो उसी हिसाब से क्या करते हैं टीचर के हाथ चलने लगते हैं, तो उसी हिसाब से आपको क्या होता है नंबर मिलते हैं। अब बात आती है बेटा बोर्ड एग्जाम में हम कैसे मतलब क्या लिखे कि भाई 4 सेक्शन हमारे होते हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड, शॉर्ट फिर वेरी शॉर्ट फिर लॉन्ग वगैरह। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने भी अगर पेपर दिया था तो भाई आप वहां पर शुरू करें, सबसे पहले मेरा मानना है कि आप सेक्शन डी से शुरू करें या फिर आप क्या करें सेक्शन ए से शुरू करें। कैसे कि या तो भाई आप सीधे या तो लॉन्ग निपटा लें सबसे पहले, या तो सबसे पहले आप एमसीक्यू में आपको बेटा मैं बता देता हूं, आपको 15 मिनट पहले आपका पेपर मिलता है। एमसीक्यू में क्या या तो आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, या तो एमसीक्यू में लॉन्ग, तो जैसे मैंने आपको बता दिया गॉस है, पोटेंशियोमीटर है, ये सब चीजें आपको बेटा आती ही आती है। तो भाई अब कुछ जैसे बेटा ये टॉपिक्स होते हैं कि बेटा जो कि बेटा आने ही आने होते हैं पेपर में, इनका कोई ये नहीं होता है कि यार ये नहीं आएंगे या मतलब 99% आएंगे, नहीं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमसे खुद कहते हैं, गॉस का बेटा हमसे खुद आके हमारे पास कहता है आके कि भाई हमें पढ़ लो, हम आ रहे हैं, तो तुम क्यों ना पढ़ो उसको भाई। और तुम जैसे जब तुम फिर 1 दिन पहले पेपर देने जाओगे तो तुम्हें खुद लगेगा अरे गॉस लॉ तो आएगा भाई, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। इसका कोई सीन ही नहीं है कि गॉस लॉ बेटा आए ना, आना ही आना है पेपर में। ठीक है, ऐसे बेटा पोटेंशियोमीटर है, या फिर मतलब क्या कहें कि अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक, और ऐसे पिछले साल ये आया था, जो मार्च में आपका जो पेपर हुआ था बोर्ड का, इसमें आया था कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर बताइए। ठीक है, तो बेटा ये आपके आते ही आते क्वेश्चन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप, बेटा वो हमसे खुद बोलते हैं, मेरे पास चल के आते हैं, खुद कहते हैं हाँ भाई हम आ रहे हैं हमें पढ़ो। तो भाई जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएंगे तब आप कहेंगे अरे भाई गॉस लॉ तो आएगा ही आएगा, तो भाई फिर आप पेपर देखेंगे वो तो आना ही आना है, वो ऐसा कोई उसमें वो कोई चक्कर है नहीं कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा वो। तो फिर जब आप पेपर में देखते हैं कि अरे हाँ गॉस लॉ आपका आ गया, इंटेंसिक एक्सटेंसिक आ गया, कैपेसिटर सीरीज कैपेसिटर पैरेलल आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आ गया है। ठीक है, तो भाई आपको मतलब क्या होता है, वही आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका पेपर क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते हैं स्टार्टिंग से ही, आप मतलब क्या करते हैं कभी उधर उधर चीजों के पीछे भागते रहते हैं, आप मतलब ये आप उन चीजों को नहीं पकड़ पाते जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप 10-20 साल या प्रीवियस ईयर लगाते रहते हैं, आप कभी कुछ लेकिन कुछ टॉपिक्स बेटा आप अपने दिमाग में थोड़ा लगाइए कि कुछ टॉपिक बेटा ऐसे होते हैं जो कि बेटा आने ही आने होते, उनका मैं फिर से यही कह रहा हूँ, उनका कभी कुछ नहीं होता है कि हम नहीं आएंगे। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन करें तो जैसे मैंने भी फिजिक्स का पेपर दिया था, ठीक है, तो मैंने भी बेटा सेक्शन डी से शुरू करा था, जो कि सारे लॉन्ग से। ठीक है, क्योंकि जब आप बेटा सेक्शन डी से शुरू करते हैं तो भाई जो आपके लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप क्या करें सबसे पहले करने, क्योंकि भाई इसके बाद हम क्या करते हैं जैसे सेक्शन, और हाँ कोई भी क्वेश्चन में गैप ना करें, सारे क्वेश्चन करके आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे, हाँ अब आप क्या करेंगे जैसे सेक्शन ए, अगर आपने ऊपर ब्लैक पेन से हेडिंग डाली तो फिलहाल ब्लू पेन ही चलता है, तो ब्लू पेन से आप हेडिंग डाले सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ए टू ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 20 तक। सेक्शन बी डाले, सेक्शन बी के सारे कर दीजिए या तो एक ही बार में। तो मतलब ये नहीं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया या आपने 7वां क्वेश्चन किया है। फिजिक्स में बेटा अच्छे नंबर लेने के लिए आपका बेटा हम एक और तरीका आपको हम ये बता देते हैं कि भाई कि जितनी जल्दी आपकी जो कॉपी है वो चेक होगी उतनी अच्छे आपको क्या करेंगे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जितनी जल्दी टीचर आपकी कॉपी इजीली चेक कर देगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन इधर किया फिर तीसरा फिर 7वां होगा, जितने आपको उसके पन्ने पलटने लगेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, ये डेंजरस होगा, उतना ही आपके लिए हानिकारक होगा। कुछ लोग तो ये समझते हैं, अब आपके पास बेटा 15 मिनट पहले आपको ये कॉपी दे दी जाती है, 15 मिनट में ये 15 मिनट ही आपके डिसाइड कर लेते हैं कि आप 70 में से कितना स्कोर करेंगे। बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने, ये 15 मिनट ही आपके डिसाइड करिए। 15 मिनट ऐसे होते हैं जो आपके स्कूल लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएंगे, ये बेटा 15 मिनट जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि इसी में ही आपको क्या करना होता है, पूरी स्ट्रेटेजी बना लेनी होती है, A to Z आपको बिल्कुल समझ जाना पड़ता है
कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, और यही अगर आपने खेल खेल में अगर आपने 15 मिनट निकाल दिए तो आप फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल सोच लीजिए कि हाँ, अगर हमें सेक्शन डी करना है स्टार्ट तो सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन निपटा देने हैं, सेक्शन ए करना है तो सेक्शन ए, और जो भी करें बिल्कुल सीरियल वाइज करते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप शुरू करिए। और जितनी जल्दी मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स में आप जितना जल्दी आपकी कॉपी चेक होगी उतनी ज्यादा तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, जैसे गॉस लॉ पूछा तो सबसे हेडिंग डालिए गॉस लॉ, एप्लीकेशन पूछिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो उसकी एप्लीकेशन है वो आप लिख दीजिए। तो ये बेटा क्वेश्चन बेटा आपके आते ही आते हैं। फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा आता ही आता है, वो तो 100% आते ही आते हैं, उसमें कोई ये नहीं कि बेटा आएंगे कि नहीं आएंगे। आईडी करंट बेटा पूछे तो मैंने ये फिजिक्स के लिए बेटा सिर्फ इसीलिए बनाया, वो फिजिक्स में मैंने देखा है थोड़ा सा मतलब बच्चों को क्या रहती है, एक टेंशन रहती है कि भाई कैसे हम अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको जैसे मेरी वीडियो बताई है, आप सबसे पहले हम बेटा फिर ये बात क्यों करते हैं, आपको नहीं कोई बताता है कि आप राइट करें, आप लिखने की आदत आप डालें। हम आपसे फिर से 100 बार 1000 बार बोलते हैं कि फिजिक्स में आप नंबर तभी ला सकते हैं बेटा जब आप लिख के देखें। क्यों? क्योंकि थ्योरी तो बेटा आप पढ़ लेंगे, और जब अगर आप जो है अगर कोई बेटा फॉर्मूला है तो टाउ बराबर मान लीजिए पी साइन थीटा, कुछ भी अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू जो भी आप डालें तो आपको लिख के देखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये सब मैथमेटिकल चीजें होती हैं। और जब आप फिजिक्स को अगर आप लिख के नहीं देखेंगे तो आप मतलब क्या होगा, आपके लिए थोड़ी सी बेटा प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब हम अपने घर से अच्छी तैयारी करके चलते हैं तो ही हम मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। जब हम बेटा प्रैक्टिस करते हैं, आप जैसे कोई प्लेयर ही देख लीजिए, अगर वो मैदान में बेटा अगर वो सीधे ऐसे उसे भेज दिया जाए कि जाओ बेटा जाओ खेलो जाके, तो ऐसे कैसे वो खेल लेगा जब तक बेटा उसको प्रैक्टिस नहीं कराओगे, जब तक उसने खुद ट्राई नहीं किया होगा। एक होता है बेटा पढ़ना, कि हमने कोई किताब उठाई और हमने इसे ऐसे करके पढ़ लिया, तो बेटा ये कोई पढ़ाई नहीं हो गई आपकी, ठीक है क्या? हाँ बेटा हमने तो सीख लिया है तो हम तो इसे लिख लेंगे, तो नहीं बेटा, आपका कॉन्फिडेंस आता है लिखने से। आपको मैंने ये बात बता दी है कि भाई अब इधर उधर बात होगी, आप सिर्फ एक वर्ड में इसको समझे कि जितना ज्यादा आप लिखने की कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा टॉपिक आप लिख के देखेंगे 1 से 2 बार, उतना ही आपके लिए बढ़िया। क्यों? क्योंकि लिखी हुई चीज हमें याद रहती है, पढ़ी हुई चीज हमें याद ज्यादा नहीं रहती। ये बात आपने प्रैक्टिकली भी सोचा होगा, ठीक है? तो भाई बहुत ध्यान से आप मेरी एक एक बात को सुने। और मैंने 2 वीडियोस बेटा ऐसे बताया, तो फर्स्ट वीडियो लगभग मैं थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज आपकी आ रही थी, तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब बहुत केयरफुली सुनिएगा। और सेकंड वीडियो में आपको बिल्कुल A to Z बताया कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं, ठीक है? और कोई ऐसे नहीं ऐसे मैं कोई स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, तो भाई स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ वही आदमी बता सकता है जिसने वो खुद पेपर दिया है। आप खुद समझ सकते हैं, मैंने भी क्लास 12 किया हुआ है पीसीएम से, तो मैं भी फिजिक्स का पेपर देने गया था, तो कैसा कैसा फील होता है वो मुझे पता है, ठीक है? जब मेरे हाथ में पेपर आया था तो मुझे भी क्या फील हुआ, तो वो मैं आज भी जानता हूं, ठीक है? तो भाई सिर्फ आपको वही आदमी आपको या वही इंसान आपको वो पेपर बता सकता है जो कि उसने खुद दिया हो। अदरवाइज वो कोई ऐसा नहीं कि हाँ भाई किसी भी आदमी को हमने लाके यहाँ बुला दिया और भाई तुम फिजिक्स के बारे में बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस आदमी ने वो चीज को एक्सपीरियंस किया वही बता सकता है। मैंने भी अपना जो है पेपर दिया था बोर्ड सेंटर पे जाकर, तो मुझे जैसा फील हुआ था वो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? काश उस टाइम अगर ये जो मुझे भी किसी ने खैर बता दिया होता तो कहा मेरा एग्जाम कौन सा, मेरे भी करीब 80 मार्क्स आए थे 100 में से। झूठ क्यों बोलूं मैं आपसे, बिल्कुल सामने ही आपके मैंने बता दिया है। तो भाई मैंने भी क्या करा था, चीजों को थोड़ा बहुत लिख के भी देखा था, तो मैं वहां पे मुझे रियलाइज हुआ था कि हाँ यार वहां चीजें लिख के देखे थे तो थोड़ा सा हैंड स्पीड मेरी क्या थी, ज्यादा थी। समझ आपको बात आ गई? और आपको वही स्टूडेंट्स आपको या फिर वही टीचर आपको बता सकता है जिसने बेटा फिजिक्स का एग्जाम दिया है। क्योंकि मतलब जिस आदमी ने मतलब क्या करा है, मतलब उस चीज को इंप्लीमेंट किया है, उसने वो चीज खुद जाके देखी है, उसको करा है, तो वही आपको बता सकता है। अदरवाइज कोई दूसरा पर्सन नहीं, आप वो भी कह दे कि हाँ भाई स्ट्रेटेजी ऐसे होती है, ऐसे करके हम आ गए तो हम भी बताने लगे, तो ये नहीं होता है भाई। जिसने पेपर एग्जाम दिया होता है, जिसने वो चीज करी होती है, वही उस व्यक्ति को समझता है। मैं भी क्लास 12 स्टूडेंट को देखता हूँ तो भाई उनके मतलब थोड़े से होश उड़े होते हैं, तो उनके लिए भी मैं बस इतना ही सही कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ बेटे कि आपके पास से 30 जो है ये जो आपका दिसंबर, ठीक है, जनवरी और बेटा फरवरी, ये आप मान के चलिए DTF, दिसंबर DJF, दिसंबर जनवरी फरवरी। बेटा आपके पास ये जो है 30 into 3 लगभग आपके पास बेटा 90 डेज की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त, ठीक है? तो इसको अपने हाथ से ना जाने दें, बहुत अच्छे से बेटा पढ़ाई करें। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका मैंने आपको बताया है। या तो सेक्शन डी से शुरुआत कर लीजिए, या मतलब कोई एक सेक्शन आप जो है जिसपे हाँ जैसे आपके 4 सेक्शन आते हैं 1 2 3 4, उसमें आप ये देख लीजिए कि हमें इन चारों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा आता है, ठीक है? तो जो आपको सबसे अच्छा सेक्शन आता हो उसको ही आप क्या करें, सबसे पहले इंप्लीमेंट करें। फिर से वही बात करें, लिखना आपका बेटा मस्ट है, जो डेरिवेशन आप करें वो आप बेटा लिख के भी देखें, ठीक है? इससे बेटा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है बिल्कुल एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी है, कोई ऐसा तो नहीं आपको बहुत बड़ी बातें मैंने बता दी हूं, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आपको बेटा नंबर चाहिए अच्छे और आपको अच्छा सा स्कोर करना है, और सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें, जब आप 5 6 मार्च 7 मार्च को एग्जाम देने जाएंगे
बिल्कुल आपके चेहरे पे क्या है, कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। आप मेरी वीडियो अगर आपने देखे तो आप बस ये आप दो बातें जरूर सीखेंगे। आपको सीखे ना सीखे मेरा मानना है आप जरूर सीखेंगे। सबसे पहला तो आपको मैंने बता दिया लिखना, और दूसरा आपका क्या है कि हाँ भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि फिर आप खुद कहेंगे भाई, आप चाहे बॉय हो या गर्ल हो, आप खुद कहेंगे गॉस लॉ आ रहे हैं, हम तुम्हें लिखेंगे। आपके मन में खुद आया कि हाँ भाई गॉस लॉ आ रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, हम भी आ रहे हैं तुम्हें लिखने के लिए, हम भी आ रहे हैं कि हाँ हमने गॉस लॉ पढ़ा था तो आज चलो हम भी गॉस लॉ लिखेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप सोचेंगे क्या रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है भाई, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आ रहा है यार, अभी हम लिखने आ रहे हैं कुछ ही देर में। तो आपका 9 से 12 एग्जाम होता है, सुबह शिफ्ट में होगा। अगर मेरा 9 से 12 हमारा ही हुआ था, ठीक है। तो आप फिर आप कुछ सोचेंगे अरे बस थोड़ी देर की बात है, हमारे गॉस लॉ लिखने आ रहे बस थोड़ी देर की तो बात है भाई, मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन फोर्स में अंतर लिखने आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर की बात है, कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म लिखने आ रहे हैं हम अभी थोड़ी देर का। तो ऐसे क्या है आपका कॉन्फिडेंस अच्छा, तो जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज्यादा। कॉन्फिडेंस की बात करिए मैंने सिर्फ क्या बात करी बेटा, कॉन्फिडेंस की, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करी कि बस अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, ठीक है। इधर उधर की बातों का बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं कुछ भी उसके बारे में बता सकता है जो उसके अंदर खुद उसके पास इंप्लीमेंट ना हो। तो मैंने फिजिक्स पेपर दिया था तो मुझे आपके हाव भाव लगभग पता रहते हैं। तो बेटे ये था क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की छोटी सी बेटा स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। कोई सी भी अगर आपको बेटा दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। उम्मीद है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बहुत अपना ध्यान रखें, हमेशा बेटा कॉन्फिडेंट रहें, जो पढ़ें बिल्कुल सॉलिड पढ़ें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और हमेशा जब आपका बोर्ड एग्जाम हो तो हमेशा आप बिल्कुल ये कहें हम बस आ ही रहे हैं गॉस लॉ को लिखने, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, और ये हमेशा आप अपने मन में कहते रहे बस बेटा पेपर आओ हम भी गॉस लॉ लिखने ही आ रहे हैं, हम भी बस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बनाने आ रहे हैं, तो ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर निकालने आ रहे हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, नमस्ते।